ड्रामा की शुरुआत में हम बाय शुशु को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स से कह रही थी कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मिस्टर गू अमीर है तो क्या हुआ, वो बहुत ही अगली है और वो चल भी नहीं सकता क्योंकि वो क्रिपल है। अगर आप दोनों ने जबरदस्ती मेरी उससे शादी कराई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। डैड कहते हैं अगर तुम नहीं करोगी तो फिर कौन करेगा, वो इस शहर का सबसे अमीर आदमी है और हमने ऑलरेडी 20 मिलियन उससे एज अ डाउरी ले लिया है, तो तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी। तभी बाई शुशु अपनी स्टेप सिस्टर याओ याओ को देखती है और कहती है मेरी जगह ये पागल लड़की शादी करेगी, क्योंकि ये पागल है और वो क्रिपल, तो दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी। स्टेप मॉम कहती है ये आइडिया अच्छा है क्योंकि वैसे भी 10 साल पहले इसकी मॉम मर चुकी है और ये पागल है, हमने इसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है तो ये हमारे लिए इतना तो कर ही सकती है। अब अगले दिन वो लोग उसे कार में बिठाकर मिस्टर गू के पास जाने के लिए उसे छोड़ देते हैं, जहाँ पहले तो वो रोने का एक्टिंग करती है पर कार में बैठते ही शांत हो जाती है और खुद से कहती है कि फाइनली मैं वहां से बाहर आ ही गई। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये पागल नहीं, बस पागल होने का दिखावा कर रही थी। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि याओ याओ की मॉम को किसी ने मार दिया था और उसने अपनी मॉम की बॉडी के पास एक छोटे से बच्चे को देखा था और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि मिस्टर गू है। इसीलिए याओ याओ को लगता है कि उसकी मॉम को मिस्टर गू ने ही मारा था और इसलिए अब वो मिस्टर गू को मारकर अपनी मॉम का बदला लेना चाहती है। नेक्स्ट सीन में घर पहुंचकर याओ याओ मिस्टर गू के सामने पागलों की तरह हरकतें करने लगती है। मिस्टर गू उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है तो तुम पागल हो, मगर कोई बात नहीं, क्योंकि मुझ जैसे क्रिपल इंसान के लिए एक पागल लड़की ही ठीक है, क्योंकि कोई अच्छी लड़की तो मुझसे शादी करेगी ही नहीं। वो याओ याओ को अपनी गोद में गिराकर कहता है कि तुम कौन हो और क्यों आई हो। वो कहती है मेरा नाम याओ याओ है और आंटी ने मुझसे कहा था कि अगर मैं आपको बेबी दूंगी तो आप मुझे एक डॉल खरीद कर दोगे, तो चलो हम किस करके बेबीज करते हैं। वो उसे किस करने चाहती है और इसी बहाने वो पीछे से उसे मारने वाली थी, मगर तभी वहाँ सेक्रेटरी आ जाता है। सेक्रेटरी को देखते ही याओ याओ वहाँ से भाग जाती है और मन में सोचती है कि कोई बात नहीं, अब मैं यही रहने वाली हूँ तो मुझे और मौके मिलेंगे, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें मार ही दूंगी। उधर सेक्रेटरी मिस्टर गू से कहता है कि जिसे आप अभी तक ढूंढ रहे थे वो तो आपको आपकी बाहों में मिल गई। और यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर गू याओ याओ को पिछले 10 सालों से ढूंढ रहा था। याओ याओ जब गार्डन में होती है तो वहां उसे मिंग मिलता है जो कि मिस्टर गू का स्टेप भाई है, आई मीन स्टेप ब्रदर। वो याओ याओ के साथ बदतमीजी करने लगता है कि मैंने सुना है मेरे भाई ने एक पागल लड़की से शादी की है, तो क्या वो तुम हो। वो कहता है मुझे पता है मिस्टर गू तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा होगा तो चलो मैं कर देता हूँ। याओ याओ कहती है सेटिस्फाई, वो क्या होता है। मिंग कहता है तुम्हें नहीं पता, कोई बात नहीं मैं तुम्हें सिखा दूंगा, जिसके बाद तुम्हें बेबीज भी होंगे। बेबी का नाम सुनते ही याओ याओ मान जाती है क्योंकि वो सभी के सामने अभी भी पागल होने का नाटक कर रही थी। और तभी वो मिंग का हाथ बहुत जोर से दबा देती है, जिस वजह से मिंग को बहुत दर्द होने लगता है। वो कहता है छोड़ दे मेरी माँ, दर्द हो रहा है मुझे। तभी पीछे से मिस्टर गू आता है तो याओ याओ ऐसी एक्टिंग करने लगती है कि जैसे मिंग उसे परेशान करके उसे हर्ट कर रहा है। वो मिस्टर गू के पास जाकर कहती है देखो ना, ये कहता है कि इसे मेरे साथ बेबीज करने हैं, इसने मेरे कपड़े फाड़ दिए और मुझे हर्ट भी किया। मिस्टर गू कहते हैं मिंग लगता है तुम मरना चाहते हो, तो चलो इसमें मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। जिसके बाद बॉडीगार्ड्स उसके हाथ में जोर से पत्थर मारते हैं। मिंग कहता है मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, पूरी की पूरी गू कंपनी मेरे नाम कर दो। मगर मिस्टर गू कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा क्योंकि तुम इसके लायक ही नहीं हो। मिंग कहता है बट एटलीस्ट मैं चल तो सकता हूँ, तुम्हारे जैसा नहीं जो बस पूरा दिन घर में पड़ा रहता है, ऐसे तो हमारी कंपनी और भी ज्यादा बर्बाद हो जाएगी। ये सुनकर मिस्टर गू खड़ा हो जाता है क्योंकि वो क्रिपल नहीं बस क्रिपल होने की एक्टिंग कर रहा था। यायो कहती है मिस्टर हैंडसम तो आप खड़े हो सकते हो। वो कहता है मैं तो और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, क्या तुम देखोगी। जिसके बाद वो उसे उठाकर वहां से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में वो उसकी चोट पर दवाई लगा रहा था और उसे पूछता है क्या दर्द हो रहा है। वो कहती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, और आप कितने ज्यादा हैंडसम और अच्छे हो। सभी लोग मुझसे कहते हैं कि मैं पागल हूँ, पर मैं पागल नहीं हूँ। मिस्टर गो कहता है किसकी इतनी हिम्मत जिसने तुम्हें पागल कहा। नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी तुम्हें पागल कहे ना तो मुझे बताना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो कहती है ठीक है हैंडसम ब्रदर, पर आप मेरी इतनी चिंता क्यों करते हो। गो कहता है वो इसलिए क्योंकि तुम इस हैंडसम ब्रदर की वाइफ हो इसीलिए, और मैं अपनी वाइफ की चिंता तो करूंगा ना। जिसके बाद दोनों साथ में खाना खाते हैं और फिर मिस्टर गु याओ याओ को नहाने के लिए वॉशरूम लेकर जाता है। वो कहता है तुम खुद से नहा तो लोगी ना। याओ याओ मन में सोचती है क्या ये मुझे पागल समझकर मेरा फायदा उठाना चाहता है, मगर इसे क्या लगता है कि क्या मैं सच में पागल हूँ। जिसके बाद वो अपने कपड़े निकालने लगती है। पहले तो मिस्टर गु उसे बड़े ध्यान से देख रहा था, मगर देन वहां से जाने लगता है।
याओ याओ उसे रोकते हुए कहती है कि प्लीज अभी मेरे साथ नहाओ ना, और जबरदस्ती करके उसके कपड़े निकालने लगती है, जिस वजह से दोनों बाथटब में गिर जाते हैं। मिस्टर गू उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो याओ याओ कहती है, क्या हम बेबीज करने वाले हैं? वो कहता है बिल्कुल, एंड देन उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है, मैं जा रहा हूँ, वॉशरूम में अच्छे से नहा लेना, ध्यान रखना गिरना मत, और हाँ अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। अब रूम में गू एक लेडी की फोटो देखते हुए कह रहा था कि मैंने उसे ढूंढ लिया है, तो अब आप चिंता मत करिए, मैं उसका ध्यान रखूंगा। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि बचपन में मिस्टर गू को किसी ने किडनैप कर लिया था, मगर तभी वहाँ एक लेडी ने आकर उनकी जान बचाई थी, मगर उन किडनैपर्स ने उस लेडी को मार दिया था। पीछे से याओ याओ टॉवल लेकर मिस्टर गू को मारने आती है, मगर जब मिस्टर गू उसे देख लेता है तो वो फिर से पागलों की तरह हरकतें करने लगती है। वो कहता है, तुमने स्लीपर्स क्यों नहीं पहने? जिसके बाद वो याओ याओ को बिठाता है और उसके स्लीपर्स लाकर उसे पहनाता है। वो ड्रायर से उसके बालों को भी सुखाता है और कहता है, बहुत लेट हो रहा है, चलो सोने चले। याओ याओ लेट कर कहती है, मिस्टर हैंडसम चलो बेबीज करते हैं। ये सुनकर मिस्टर गू उसके क्लोज आता है और कहता है, अगर तुम्हारी इतनी ही इच्छा है कि तुम्हें बेबीज चाहिए तो चलो मैं इसे पूरा कर देता हूँ। ये देखकर याओ याओ मन में सोचती है, चिन टपाक टम टम, हे भगवान मैंने इसे ऐसा क्यों बोला? अब ये मेरे साथ क्या करने वाला है? कहीं कुछ ऐसा वैसा तो नहीं करेगा ना? मुझे नहीं चाहिए बेबीज। मगर मिस्टर गू तो बस उसे किस करता है और कहता है, देखो तुम्हें जो चाहिए था मैंने वो कर दिया, तो तुम बस अब 9 मंथ्स तक वेट करो, जिसके बाद तुम्हें बेबी हो जाएगा। ये देखकर याया सोचती है, वैसे बंदा इतना बुरा भी नहीं है। दूसरी तरफ मिंग घर आकर अपनी मॉम को बता देता है कि गू डिसेबल नहीं है। ये सुनकर उसकी मॉम शॉक्ड हो जाती हैं, क्योंकि वो पूरा गू कंपनी को हथियाना चाहती हैं। उन्होंने ही गू का एक्सीडेंट कराया था, जिस वजह से वो क्रिपल हो गया था, बट अब उन्हें पता चला कि वो तो क्रिपल भी नहीं बल्कि बिल्कुल ठीक है। मिंग किसी को कॉल करके बोलता है कि मिस्टर गू को 3 दिन के अंदर मार दो, जिसके बदले मैं तुम्हें 100 मिलियन दूंगा। याया कहती है, 100 मिलियन ये कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे भी मैं तो उसे मारना ही चाहती हूँ। इसी बहाने मुझे फ्री में कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, एक तीर से दो निशाना, ये आइडिया इतना बुरा भी नहीं है। अब जब मिस्टर गू अपने सेक्रेटरी के साथ कंपनी जा रहा था तो कोई बाइक से उसका पीछा कर रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि हमारी हीरोइन याओ याओ थी। मिस्टर गू सेक्रेटरी से कहता है, तुम चलो मैं अपना फोन लेकर आता हूँ, क्योंकि उसे मैं कार में ही भूल गया। वो जैसे ही अपना फोन लेने जाता है तो पीछे से याओ याओ आकर उस पर हमला कर देती है, मगर मिस्टर गू हर बार उससे बच जाता है और उससे पूछता है, बताओ तुम्हें किसने भेजा है? सेक्रेटरी भी दूर से ये देख लेता है और जल्दी से गार्ड्स को बुलाने जाता है। याओ याओ उसे मारने वाली थी, मगर तभी उसे याद आने लगता है कि इन दिनों मिस्टर गू ने उसकी कितनी केयर की, जितनी आज तक उसके लिए कभी भी किसी ने नहीं किया। इसी बात का फायदा उठाकर मिस्टर गू उसे पीछे धक्का दे देता है, जिस वजह से उसकी कैप निकल जाती है और मिस्टर गू याओ याओ का चेहरा देख लेता है और कहता है, तुम, इसका मतलब तुमने बस पागल होने का एक्टिंग की, मुझसे शादी की सिर्फ और सिर्फ मुझे मारने के लिए? याओ याओ कहती है, हाँ। वो कहता है, तो फिर मुझे मारा क्यों नहीं? तुम्हारे पास अच्छा मौका था, तुम मुझे मार सकती थी। तभी उसे सेक्रेटरी के आने की आवाज आती है, तो वो जल्दी से याओ याओ को कार में बिठा देता है। सेक्रेटरी कहता है, बॉस क्या आप ठीक हो? और वो आदमी कहाँ गया जिसने आप पर अटैक किया था? गू कहता है, अच्छा वो तो भाग गया। अंदर कार में याओ याओ सोचती है कि मिस्टर गू, मैं तो तुम्हें मारना चाहती हूँ, फिर भी तुमने मुझे क्यों बचाया? नेक्स्ट सीन में मिस्टर गू हॉस्पिटल में था, तभी वहाँ उसकी स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर एक्टिंग करते हुए आते हैं कि भाई आप ठीक तो हो ना? मिस्टर गो कहता है, चिंता मत करो, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, और वैसे मैंने अभी तक अपने एक्सीडेंट के बारे में किसी को बताया नहीं, तो आप लोगों को कैसे पता चला? मिंग थोड़ा सोचने के बाद कहता है कि भाई देखिए क्या हुआ ना, मैं कंपनी गया था, तो कंपनी में मैं गार्ड से मिला, गार्ड ने मुझे बताया कि आपके ऊपर किसी ने हमला कर दिया और आप अभी हॉस्पिटल में हो, तो बस हम आपसे मिलने आ गए, क्योंकि हमें आपकी चिंता है ना, इसलिए। मिस्टर गो कहता है, अच्छा ये बताओ तुम्हें मेरी चिंता है या फिर इस बात की कि मैं जिंदा हूँ या मर गया? दूसरी तरफ याओ याओ अभी भी एक होटल में बैठकर सोच रही थी कि आखिर मिस्टर गू ने मेरी मदद क्यों की, जबकि मैं तो उसे मारना चाहती थी। तभी वहाँ उसकी स्टेप सिस्टर बाय शुशु अपने बॉयफ्रेंड ईचैन के साथ आती है। याओ याओ को वहाँ देखकर वो उसे परेशान करने का सोचती है, मगर इस बार याओ याओ उसे अच्छा सबक सिखाती है। बाय शुशु कहती है, तो तुम पागल नहीं हो? याओ याओ उसे एक चाटा मारते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, और अगर आइंदा तुमने मुझे परेशान किया ना तो एक चाटा और मारूंगी।
बायशुशु अपनी बॉयफ्रेंड से कहती है कि देखो ना, इसने तुम्हारे सामने मेरी इतनी बेइज्जती की, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? ईशन याया से कहता है, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? ई फैमिली का सबसे बड़ा बेटा। अभी के अभी मेरी गर्लफ्रेंड से माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और जिस रेस्टोरेंट में बैठकर तुम ये खाना खा रही हो ना, तो उसमें मेरे कई शेयर्स हैं। अगर मैं अभी चाहूँ तो तुम्हें यहाँ से अभी बाहर फिकवा दूँ। याओ याओ माफी नहीं मांगती तो ई चैन उसे मारने जाता है, मगर वो तो उसका हाथ ही मोड़ देती है। याओ याओ कहती है, माफी मांगो। ई चैन मना करता है, तो वो उसका हाथ और भी ज्यादा जोर से मोड़ देती है। वो कहता है, सॉरी 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 सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दे। याओ याओ वहां से जा रही थी, तभी बाय शूशू वाइन की बोतल लेकर उसे मारने जाती है, मगर मिस्टर गू बीच में आकर उसे बचा लेता है। उसे यहाँ देखकर होटल का मैनेजर कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जिस पर मिस्टर गू कहता है, मेरी वाइफ को लोग बुली कर रहे थे तो मुझे तो यहाँ आना ही था। बाय शूशू मिस्टर गू को देखकर सोचती है कि ओ गॉड, कितना हैंडसम है ये, मगर ये इसके साथ क्या कर रहा है? आखिर याओ याओ ने इतना हैंडसम बंदा कहाँ से पटाया? वो कहती है, याओ याओ मुझे पता है कि तुम्हारी शादी मिस्टर गू से हुई है। मुझे पता है कि वो हैंडसम नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसे किसी भी हैंडसम बंदे के साथ अफेयर करोगी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैदा तो कर दिया, पर लगता है मैनर सिखाना भूल गई। ये सुनकर मिस्टर गू उसे एक चाटा मारता है और बॉडीगार्ड से कहकर उन दोनों को रेस्टोरेंट से बाहर फिकवा देता है। याओ याओ वहां से जाने लगती है तो मिस्टर गू उसे उठाकर घर लाता है। वो कहती है, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? मिस्टर गू कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तो ये गुस्सा दिखाने की जगह तुम मुझे थैंक्स भी तो बोल सकती हो ना। वो कहती है, अगर तुम मेरी मदद करने नहीं आते तब भी मैं उन दोनों को अच्छा खासा सबक सिखाती। मिस्टर गो कहता है, देखो वाइफ, जैसे इस बार मैंने तुम्हें ढूंढा है ना, हर बार ऐसे ही ढूंढ लूंगा, तो नेक्स्ट टाइम तुम भागने की कोशिश मत करना। वो कहती है, भूलो मत, मैं यहाँ तुम्हें मारने आई हूँ। वो कहता है, इसमें मारने की क्या जरूरत? आपकी ऐसी अदाएं देखकर तो हम ऑलरेडी मरे हुए हैं। और क्या आपको नहीं लगता कि आपको इस चोट पर दवा लगानी चाहिए, बिकॉज ये चोट मुझे आपकी वजह से लगी है। अब याओ याओ उसकी चोट पे दवा लगा रही थी और दोनों काफी करीब आ गए थे। मिस्टर गू उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो याओ याओ उसके लिप्स पर हैंड रखते हुए कहती है, भूलो मत, मैं यहाँ तुम्हें मारने आई हूँ, किस करने नहीं। मिस्टर गू कहता है, हाँ मुझे पता है, पर लास्ट टाइम तुम्हारे पास चांस था, मगर तभी तुमने मुझे नहीं मारा। वो कहती है, लास्ट टाइम नहीं मारा तो क्या हुआ? अगर फ्यूचर में मुझे फिर से चांस मिला ना, तो मैं तुम्हें मारने से पहले दोबारा सोचूंगी नहीं। मिस्टर गू उसे हाथ में कैंची पकड़ाते हुए कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो ये लो, मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, और अपनी आंखें बंद कर लेता है। याया कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी? वो उसे मारने चाहती है, पर नहीं मारती, और पूछती है, आखिर तुम चाहते क्या हो? मिस्टर गू कहता है कि मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि मुझे मारने के लिए आपको यहाँ किसने भेजा है। याओ याओ उसे बता देती है कि मैं तुम्हें इसलिए मारना चाहती हूँ क्योंकि आज से 10 साल पहले तुमने जिस औरत को मारा था वो मेरी मॉम थी। मिस्टर गू कहता है, मगर मैंने उन्हें नहीं मारा। यायो कहती है, अगर तुमने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? गू कहता है, इस बारे में तो मैं भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ कि आखिर उसे किसने मारा। 10 साल पहले मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था, तब उन्होंने आकर मुझे बचाया था। दूसरी तरफ बाय शूशु घर आकर अपने मॉम एंड डैड को बता देती है कि याओ पागल नहीं है, वो तो बस एक्टिंग कर रही थी। और क्या आप लोगों को पता है कि उसने शादी तो मिस्टर गू से की है, मगर उसका पैर किसी और के साथ चल रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम और रिच है। अगर इस बारे में मिस्टर गू को पता चला कि आपकी बेटी उन्हें धोखा दे रही है, तो वो तो हमें छोड़ेंगे नहीं। अब डैड कॉल करके याओ को मिलने के लिए बुलाते हैं। मिस्टर गू याओ को बताता है कि मुझे हर कोई मारना चाहता है, मेरी कंपनी हथियाना चाहता है, यहाँ तक कि मेरे स्टेप मॉम भी मुझे मारना चाहती हैं, क्योंकि वो कंपनी का मालिक अपने बेटे को बनाना चाहती हैं। इसीलिए मैंने तुमसे शादी की, ताकि अगर इन फ्यूचर मुझे कभी कुछ हो जाए तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर सकूं। वो याओ को 1 साल का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट देते हुए कहता है, इस पे साइन कर दो। 1 साल बाद अगर मैंने अपने सारे दुश्मनों को मार के कंपनी पूरी तरह से सेव कर ली और तुमने अपनी माँ के खूनी को ढूंढ लिया, तो फिर हम डाइवोर्स ले लेंगे। ये सुनकर याओ पहले तो मना करती है कि मुझे नहीं करनी तुमसे शादी, चाहे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो या फिर रियल। मगर जब मिस्टर गू कहता है कि मैं तुम्हारे मॉम के कातिल का पता लगाने में तुम्हारी मदद करूंगा, तो वो मान जाती है और उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। मिस्टर गू उसके हाथ में हाथ रखता है तो वो कहती है, अब क्या चाहिए तुम्हें? मिस्टर गू कहता है, अब तुम्हारे डैड मेरे ससुर जी ने कॉल करके हमें मिलने बुलाया है, तो चलना तो पड़ेगा ना, बट उससे पहले तुम्हें थोड़ा टचअप की जरूरत है। आखिर तुम मिस्टर गू की वाइफ हो।
जिसके बाद वो उसे एक स्टोर लेकर आता है जहाँ याओ याओ को कुछ भी पसंद नहीं आता। अब नेक्स्ट सीन में जब वो तैयार हो रही थी तो खुद से कहती है, पहली बार मेरी मॉम के जाने के बाद किसी ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है। मैं आशा करती हूँ कि आज गुचैन ने मुझसे जो कुछ भी कहा वो सच होगा। उसने सच में मेरी मॉम को नहीं मारा। वो तैयार होकर आती है तो मिस्टर गू उसे देखते ही रह जाता है और स्टोर के एम्प्लॉय से कहता है कि स्टोर में जितने भी कपड़े हैं सब कुछ पैक करवा के मेरे घर पहुंचा दो। यायो कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने सारे कपड़े क्यों खरीदे? वो कहता है, अरे हम तो आपके लिए पूरी दुनिया खरीद ले, ये तो फिर भी बस कपड़े थे। दोनों जा ही रहे थे मगर तभी मिस्टर गू को किसी का कॉल आता है। वो यायो से कहता है कि तुम यही मेरा वेट करना, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम आ गया है तो मैं थोड़ी देर से आता हूँ। याया घूमते हुए एक ज्वेलरी स्टोर जाती है जहाँ उसे एक नेकलेस बहुत ज्यादा पसंद आता है। एम्प्लॉय कहती है, वाह मैम, आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है। वो उस नेकलेस को खरीदने ही वाली थी मगर तभी पीछे से उसकी स्टेप सिस्टर बाय शुशु अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती और कहती है कि वो नेकलेस मुझे चाहिए, तुम नहीं ले सकती। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे कि तुम इस नेकलेस को खरीद पाओ। याओ याओ अपना कार्ड देते हुए कहती है कि इस नेकलेस को पहले मैंने देखा था तो मैं ही लूंगी। मगर बाय शुशु उसका कार्ड फेंकते हुए कहती है कि मैं तुम्हें इस नेकलेस के दुगने पैसे दूंगी। मगर स्टोर की एम्प्लॉय मना कर देती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। जिसने पहले इस नेकलेस को पसंद किया है ये उसे ही मिलेगा। ये सुनकर री चैन उसे मारते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता भी है ये स्टोर किसका है? मेरे अंकल का। अगर तुमने ये नेकलेस हमें नहीं दिया तो मैं अपने अंकल से कहकर तुम्हें बाहर करवा दूंगा। याया कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती किसी के ऊपर ऐसे हाथ उठाते हुए? अच्छा ठीक है, ये नेकलेस तुम ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए। अब याओ याओ जिस नेकलेस पे भी हाथ रखती है बाय शोशु कहती है कि वो मुझे चाहिए और इस तरह वो पूरा का पूरा स्टोर खरीद लेती है। दरअसल याओ याओ ने ये जानबूझकर किया था क्योंकि उसे पता था कि ये स्टोर गू कंपनी के अंडर है तो पैसा मिस्टर गू के पास ही आएगा। जैसे ही उनकी शॉपिंग खत्म होती है तो याओ कहती है, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे स्टोर से 120 बिलियन की शॉपिंग की। ईशन कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? तभी याओ याओ अपना फोन निकालकर उन्हें सुनाती है जिसमें बोलता है कि आपको पेटीएम पर 120 मिलियन प्राप्त हुए। ये सुनकर तो दोनों पागल ही हो जाते हैं कि जिसे अभी तक हम पैसे का घमंड दिखा रहे थे पैसे उसी के पास हैं। बाय शुशु कहती है, आखिर तुमने ये कैसे किया? स्टोर के पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? याया कहती है, तुम्हें लगता है ना कि मेरा किसी बहुत अमीर आदमी के साथ अफेयर चल रहा है, तो ये स्टोर उसी अमीर आदमी का है। अब वो दोनों लड़ने लगते हैं कि हमारे पैसे वापस करो क्योंकि तुमने हमें पागल बनाया है। तभी पीछे से मिस्टर घू आकर कहता है कि हमारे स्टोर का रूल है, हम आपको पैसे वापस नहीं लौटा सकते, मगर हाँ, अगर आपको सामान पसंद नहीं आया तो आप एक्सचेंज जरूर कर सकते हो। ई चैन अपने अंकल को कॉल करके सब कुछ बता देता है। अंकल कहते हैं, उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे नेफ्यू को परेशान करने की, तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। ईशन कहता है, देखो मेरे अंकल यहाँ बहुत जल्द आने वाले हैं क्योंकि ये मॉल उन्हीं का है, तो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, वैसे करूंगा तो नहीं, बट अगर तुम जो मैं कहूँगा वो करोगे तो जरूर कर दूंगा। तो सबसे पहले तुम नीचे बैठकर मेरे जूतों को चाट कर साफ करो, या फिर नीचे बैठकर कुत्ते की तरह आवाज निकालो, तो मैं तुम्हें माफ करने के बारे में सोचूंगा। तभी वहाँ ईचैन के अंकल आते हैं। वो सामने मिस्टर घू को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, तो ये आदमी तुम्हें बुली कर रहा है? ईशन कहता है, हाँ अंकल, जल्दी से इसे सबक सिखाइए। मगर अंकल तो उसे ही मार देते हैं और मिस्टर घू से माफी मांगते हैं कि आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। मिस्टर घू कहता है, तुम्हारा भांजा तो कह रहा था कि ये पूरा मॉल तुम्हारा है। वो कहते हैं, नहीं नहीं बॉस, सब कुछ आपका है। मिस्टर गू याओ याओ से पूछता है, आप बताइए तो क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? याओ कहती है, अब एक बार के लिए इन्हें माफ कर दो, वैसे भी हमें 100 बिलियंस का प्रॉफिट तो हो ही गया है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। बाहर बाय शुशु ईचैन से नाराज होती है। वो कहता है, प्लीज बेबी, इस बार मुझे माफ कर दो, तुम मुझे बस एक मौका और दो, इस बार मैं तुम्हारी पागल बहन को अच्छा सबक सिखाऊंगा। वो उसे गले लगाते हुए कहती है, ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हें एक चांस और देती हूँ। और मन में सोचती है, अगर तुम इतने अमीर नहीं होते तो मैंने तो तुम्हें कब का लात मारकर भगा दिया होता। वो घर आकर फिर से मॉम एंड डैड से याओ याओ की शिकायत करती है कि वो पता नहीं किस अमीर आदमी के साथ पूरा दिन इधर उधर घूमती रहती है। और डैड, आपने तो उसे मिलने बुलाया था ना, देखो वो थोड़ी सी भी आपकी इज्जत नहीं करती, अगर करती होती तो आपके बुलाने पर आपसे मिलने आती, मगर वो तो नहीं आई। ये सुनकर डैड फिर से उसे कॉल करके मिलने बुलाते हैं। इधर याओ याओ एक बंदे के साथ बैठी होती है जो उसे बॉस बोल रहा था। दरअसल ये बंदा याओ याओ के लिए इन्वेस्टिगेशन करता है कि आखिर उसकी मॉम को किसने मारा था।
वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां मिस्टर गु आता है और उस बंदे से कहता है कि देखो, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हारा मेरी वाइफ के साथ क्या रिलेशन है, मगर ये मेरी वाइफ है, सो प्लीज मेंटेन अ वन हैंड डिस्टेंस, मेरी वाइफ से थोड़ा दूर रहना। जिसके बाद वो वहां से याओ याओ को लेकर कंपनी आता है। यायो कहती है, अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे कह ही रहे हो तो मैं तुम्हारी कंपनी ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ, मगर तुम ये किसी से मत बताना कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। मिस्टर गो कहता है, क्यों? अगर लोगों को पता चल जाएगा कि तुम मेरी वाइफ हो तो क्या तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी? वो कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं नहीं चाहती कि लोगों को पता चले कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। वो कहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट सीन में डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में दो नए एम्प्लॉयज की ज्वाइनिंग होती है। पहले याओ याओ और दूसरा मी जाओ। सभी एम्प्लॉयज याओ याओ को इग्नोर करके मी जाओ की तारीफ करने लगते हैं और उससे बात करने लगते हैं, क्योंकि वो देखने में काफी रिच लग रही थी और अब्रॉड से पढ़कर आई थी। उधर गु सेक्रेटरी को बुलाकर पूछता है कि क्या मेरे वाइफ की अच्छे से ज्वाइनिंग हो गई। वो बोलता है, बिल्कुल बॉस, बहुत अच्छे से हो गई। वो सेक्रेटरी को जूस देते हुए कहता है कि इसे जाकर मेरी वाइफ को दे देना, और हाँ, डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में ये सभी को बता देना कि मेरी वाइफ यही काम करती है, मगर ये मत बताना कि मेरी वाइफ कौन है। कोई सेंस है इस बात का? अब सेक्रेटरी कैबिन में जाकर जूस रख देता है, मगर वो गलती से याओ याओ की जगह मिजाओ के बैग के पास रख देता है और चुपके से डायरेक्टर से बता देता है कि इस बात का ध्यान रखना कि मिस्टर गू की वाइफ भी तुम्हारे डिपार्टमेंट में काम करती है। डायरेक्टर कहता है, डोंट वरी बॉस, आप चिंता मत करो, मैं उनकी वाइफ का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। सेक्रेटरी के जाते ही वो सभी एम्प्लॉयज को बता देता है कि मिस्टर गू की वाइफ हमारे डिपार्टमेंट में है। ये सुनकर सभी को लगने लगता है कि मिजाओ ही मिस्टर गू की वाइफ है। ब्रेक के बाद जब वो दोनों अंदर आती हैं तो डायरेक्टर कहता है, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आप मिस्टर गू की वाइफ हैं? ये सुनकर याओ याओ मन में सोचती है कि इस कुत्ते को मैंने मना किया था कि किसी को मत बताना, इसने फिर भी बता दिया। वो कुछ बोलने ही वाली थी, मगर डायरेक्टर उसे साइड करते हुए मिजाओ के पास जाता है और कहता है, आपको बताना चाहिए था ना कि आप मिस्टर गू की वाइफ हो। ये सब सुनकर मिजाओ मन में सोचती है कि आखिर ये लोग मुझे मिस्टर गू की वाइफ क्यों कह रहे हैं, मगर कोई बात नहीं, इसमें तो मेरा ही फायदा है। वो अब सभी से कहती है कि हाँ हाँ, मैं ही मिस्टर गू की वाइफ हूँ। दरअसल मैंने पहले तुम लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोग मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट दो। याओ याओ उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि ये मिस्टर गू की वाइफ नहीं है, मगर कोई उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। मिजाओ कहती है, अब तुम लोगों को मेरे बारे में पता चल ही गया है तो चलो मैं तुम सभी को कॉफी पिलाती हूँ। वो कॉफी ऑर्डर करने जाती है, मगर तभी उसे पता चलता है कि उसके पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं। वो कुछ बहाना बना ही रही थी कि तभी वहां पर एक आदमी काफी सारे स्वीट्स लेकर आता है और कहता है, इसे मिस्टर गू ने अपनी वाइफ के लिए भिजवाया है। मिजाओ उन स्वीट्स को ले लेती है और ये देखकर तो सबका शक यकीन में बदल जाता है कि मिजाओ ही मिस्टर गू की वाइफ है। याओ याओ काफी गुस्से में मिस्टर गू के ऑफिस जाती है, जिसे देखकर मिस्टर गू कहते हैं, आप यहाँ क्या कर रही हैं? थोड़ी देर पहले तो आपने हमसे कहा था कि आप नहीं चाहती कि हमारे बारे में किसी को पता चले, तो अगर अब आप यहाँ हमसे ऐसे मिलने आएंगी तो लोग क्या सोचेंगे? याया कहती है, कोई कुछ नहीं सोचेगा, क्योंकि तुम्हारी वाइफ बनने का नाटक तो कोई और कर रही है। ये सुनकर मिस्टर गू कहता है कि चलो मैं अभी सबको क्लियर कर देता हूँ कि मेरी वाइफ तुम हो, मगर याओ याओ उसे मना कर देती है कि रहने दो। अब नेक्स्ट सीन में याओ याओ बैठकर डिजाइन बना रही थी। तभी एक एम्प्लॉय उसकी डिजाइन देखती है और बेइज्जती करने लगती है कि ओ गॉड, तुम्हारे डिजाइन भी तुम्हारी तरह ही घटिया हैं। डिजाइन सबमिट करते टाइम मिजाओ याओ की बनाई हुई डिजाइन को अपनी डिजाइन बताकर सबमिट कर देती है। डायरेक्टर को डिजाइन बहुत पसंद आती है। वो कहता है, आपकी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है। मिजाओ जब घर पहुंचती है तो हमें यहाँ पता चलता है कि वो तो एक बहुत ही गरीब फैमिली से है। उसकी माँ उसे बहुत प्यार से खाना देती है तो वो उन पर गुस्सा करती है, क्योंकि वो एक ही खाना रोज रोज खाकर थक चुकी थी। उसकी मॉम उसके लिए टेबल पर कुछ पैसे छोड़कर वहां से चली जाती हैं। मगर मिजाओ तो उन पैसों को देखकर भी गुस्सा करती है कि ये कितने कम पैसे हैं, इससे मेरा क्या ही होगा। दूसरी तरफ मिस्टर गू कहता है, तुम चलो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। याओ याओ जा ही रही थी तभी उसके डैड आकर उसे एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, अभी के अभी अपनी बहन से माफी मांगो, क्योंकि तुमने सबके सामने उसकी बेइज्जती की है। याया कहती है, क्या आप मुझसे नहीं पूछोगे कि आखिर उसने मेरे साथ क्या किया? डैड कहते हैं, वो तुमसे छोटी है तो उससे गलती हो सकती है। याओ याओ उन दोनों को इग्नोर करके वहां से जाने लगती है तो बाय शुशु कहती है, सिस्टर, क्या तुम हमें अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? मुझे पता है कि तुम्हारा हस्बैंड क्रिपल है और अगली है, इतना हैंडसम नहीं है कि तुम उसे हमें दिखाना चाहो। भले ही वो अगली है, पर वो आपका हस्बैंड है। तभी पीछे से मिस्टर गु आकर कहता है, क्या तुम मेरी बात कर रही हो? वो जाकर याओ याओ के पास खड़ा हो जाता है।
तो बायशुशु कहती है, यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर मिस्टर गू को पता चला ना तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जिसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मिस्टर गू कहाँ हो आप, जल्दी से बाहर निकलो, देखो आपकी वाइफ आप पर चीट कर रही है। ये सुनकर डैड उसे एक चाटा मारते हैं और मिस्टर गू से माफी मांगते हैं। डैड को देखकर मिस्टर गू सोचता है, आखिर ये आदमी मुझे जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। बायशुशु कहती है, आखिर ये मिस्टर गू कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो बहुत हैंडसम है और वो तो क्रिपल और अगली है। बायशुशु को बहुत पछतावा होता है कि काश उस दिन मैंने उससे शादी कर ली होती। अंदर आकर मिस्टर गू किसी को कॉल करके याओ याओ के डैड के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि 10 साल पहले जिस आदमी ने उसे किडनैप किया था वो कोई और नहीं बल्कि याओ याओ के डैड थे। वो मन में सोचता है, काश जो मुझे लग रहा है वो सच ना हो। अगले दिन ऑफिस में डायरेक्टर कहता है, मैंने आप सभी की बनाई हुई डिजाइन्स देखी और जो डिजाइन मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई है वो ये है। याओ याओ उसे लेने चाहती है मगर उससे पहले मिजाओ ले लेती है और कहती है, थैंक यू सो मच डायरेक्टर, अगर आपको मेरी डिजाइन इतनी पसंद आई तो। याओ याओ कहती है, मगर ये डिजाइन्स तो मेरे हैं, अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा तो इससे पूछ लो, क्योंकि इसने मुझे बनाते हुए देखा था। बट अब क्योंकि वो एम्प्लॉय मिजाओ से पंगा नहीं लेना चाहती थी, बिकॉज उसे अभी भी यही लग रहा था कि मिजाओ मिस्टर गू की वाइफ है, इसीलिए वो झूठ बोल देती है कि नहीं, मैंने तो तुम्हें कुछ भी बनाते हुए नहीं देखा, ये डिजाइन्स मिजाओ की ही है। अब उन सभी के बीच में इसी बात को लेकर बहस हो जाती है। मिजाओ याओ याओ को मारने ही वाली थी मगर तभी वहाँ मिस्टर गू आ जाता है। डायरेक्टर कहता है कि मिस्टर गू, आप इस पागल लड़की को यहाँ से फायर कर दीजिए, क्योंकि इसने आपकी वाइफ पर हाथ उठाया और कह रही है कि ये आपकी वाइफ है। ये सब सुनकर सेक्रेटरी कहता है कि गधे, तू पागल हो गया है क्या, तेरी अकल घास चढ़ने गई है, यही तो है मिस्टर गू की वाइफ। गू याओ से पूछता है, किसने परेशान किया तुम्हें? वो कहती है, इस लड़की ने। मिजाओ मिस्टर गू से माफी मांगने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। मगर मिस्टर गू मिजाओ के साथ डायरेक्टर और बाकी सभी को भी कंपनी से फायर कर देता है। याया कहती है, तुमने सबको फायर कर दिया तो अब काम कौन करेगा? मिस्टर गू कहता है, वो तो वैसे भी किसी काम के नहीं थे, मुझे उन्हें फायर ही करना था, और वैसे भी आप मेरी हैं और आपको कोई हर्ट करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। याया कहती है, तुम हर बार भूल जाते हो कि मैं यहाँ तुम्हें मारने आई हूँ, तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मीठी मीठी बातों से मैं तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगी तो तुम्हें सच लगता है, सो प्लीज ऐसी बातें मत किया करो। तभी उसे जूनियर का कॉल आता है। वो कहता है, बॉस, जिस आदमी ने आपसे कहा था कि अगर आपने मिस्टर गू को मार दिया तो वो आपको 100 मिलियन देगा, वो आपसे मिलना चाहता है। याओ याओ तुरंत उससे मिलने के लिए निकल जाती है। तो मिस्टर गू सेक्रेटरी से कहता है कि मेरी वाइफ का पीछा करो और हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि उसे कुछ भी होना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ याओ याओ जब उस आदमी से मिलने जाती है तो वहाँ ईचन होता है। ईचन कहता है, देखो अब नाटक करना बंद करो और अपना ये मास्क निकाल दो, बिकॉज मुझे पता है कि तुम याओ याओ हो। जिसके बाद वो याओ याओ को बेहोश करके अपने बॉडीगार्ड्स को फोन देते हुए कहता है, तुम दोनों जो चाहो इसके साथ कर सकते हो, और हाँ, रिकॉर्ड करना मत भूलना, क्योंकि कल सुबह तक मुझे इसकी पूरी रिकॉर्डिंग चाहिए। याओ याओ उन गुंडों को मारकर वहाँ से भाग जाती है, जहाँ रास्ते में उसे मिंग मिलता है। याया कहती है, प्लीज मेरी मदद करो, कोई मुझे मारना चाहता है। मिंग कहता है, हाँ हाँ चलो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। जिसके बाद वो उसे रूम में लाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। दूसरी तरफ बायशुशु ईचैन से ब्रेकअप कर लेती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मिस्टर गू तो ईचैन से भी ज्यादा अमीर और हैंडसम है, इसीलिए अब वो मिस्टर गू से शादी करना चाहती थी। वही याओ याओ कह रही थी कि देखो, मेरे पास मत आना वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। मगर मिंग कहता है कि लास्ट टाइम तो तुम्हें मिस्टर गू ने बचा लिया था, मगर मैं भी देखता हूँ इस बार कौन बचाता है। मिंग उसके साथ जबरदस्ती करते हुए कहता है, मैं वो हर चीज पाना चाहता हूँ जो गू की है, वो हर एक चीज को बर्बाद करना चाहता हूँ जिससे वो प्यार करता है, और तुमसे तो वो कुछ ज्यादा ही प्यार करता है। मगर तभी वहाँ मिस्टर गू आकर याओ याओ को बचाता है और मिंग को बहुत मारता है। सेक्रेटरी कहता है, बॉस अब बस भी करिए वरना वो मर जाएगा। मिस्टर गू कहता है, ठीक है, मगर इसे बाहर ले जाकर इसके दोनों हाथ पैर तोड़ दो, और हाँ, 7 डेज बाद कंपनी में शेयर होल्डर मीटिंग अरेंज करवाओ, क्योंकि मैं इन दोनों को कंपनी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देना चाहता हूँ। जिसके बाद वो याओ याओ को ले जाने की कोशिश करता है, मगर याओ याओ तो उसे पकड़कर किस करने लगती है और दोनों साथ में रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। अगले दिन याओ याओ अपनी हालत देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, कुत्ते कमीने मिस्टर गू, तुमने मेरा फायदा उठाया, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर गू कहता है, क्या तुम भूल गए कि कल रात मैंने नहीं बल्कि तुमने मेरा फायदा उठाया है? ये सब तो मुझे कहना चाहिए जो तुम कह रही हो।
याओ याओ याद करते हुए बहुत पछताती है कि अरे यार ये क्या कर लिया मैंने। वो मिस्टर गू से बाकी लोगों के बारे में पूछती है। मिस्टर गू बताता है कि भाई शूशु और ईचैन को तो मैंने पकड़ के रखा है, और रही बात मिंग की, तब तक तो वो व्हील चेयर में होगा क्योंकि मैंने उसके दोनों हाथ पैर तुड़वा दिए हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम मिंग को देखते हैं जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि अगर 3 महीने से पहले तुमने चलना फिरना स्टार्ट नहीं किया, तुम्हारे हाथ पैर ठीक नहीं हुए, तो तुम हमेशा के लिए डिसेबल हो जाओगे और तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी व्हील चेयर में काटनी पड़ेगी। ये सुनकर मिंग की मॉम को बहुत गुस्सा आता है। वो याओ याओ के डैड से मिलने जाती हैं और उन्हें एक थप्पड़ मारते हुए कहती हैं कि मेरे बेटे की ये हालत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेटी याओ याओ की वजह से हुई है। इनकी बातों से यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर गू का किडनैप होना और याओ याओ की मॉम के मौत के पीछे इन दोनों का ही हाथ था। तभी वहाँ बायशुशु आकर कहती है कि डैड, क्या आपको पता भी है कितनी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर भाग कर आई हूँ, क्योंकि उस मिस्टर गू ने तो मुझे पकड़कर कुत्तों के सामने फिकवा दिया था। बायशुशु को देखकर मिंग कहता है, मॉम, जैसे कि मैं अभी व्हील चेयर में हूँ तो मुझे नहीं लगता कोई लड़की मुझसे शादी करेगी, मगर ये लड़की मुझे अच्छी लग रही है, तो क्यों ना आप इसे मेरी वाइफ बना दो। बायशुशु तो मना करने लगती है कि मैं इस घटिया इंसान से कभी भी शादी नहीं करूंगी, मगर उसके डैड मान जाते हैं कि ठीक है, जो आप कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। उनके जाने के बाद बायशुशु की मॉम डैड से कहती है, ठरकी बुढ़े, अभी जो ये बुढ़ी आई थी वो कौन थी? अब तो ये मत कहना कि तू इस उम्र में भी लड़कियां पटा रहा है, सॉरी आई मीन बुढ़ियां पटा रहा है। डैड बताते हैं कि वो लेडी गू फैमिली की सेकंड वाइफ है, मिस्टर गू की स्टेप मॉम। 10 साल पहले जब हमारी कंपनी लॉस में थी तब उसी ने मेरी मदद की थी। रात में सेक्रेटरी मिस्टर गू से कहता है कि आपने जिस बारे में मुझे इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला था मैंने वो कर लिया है, और मुझे पता चला है कि याओ याओ के डैड और आपकी स्टेप मॉम एक दूसरे से पिछले 10 सालों से कांटेक्ट में हैं। दरअसल आज से 10 साल पहले याओ याओ के डैड गैम्बलिंग में 200 मिलियन पैसे हार गए थे। लोग जब उन्हें पैसे वापस देने के लिए परेशान करने लगे तब उन्होंने आपकी मॉम से कांटेक्ट किया था, जिसके बाद आप किडनैप हो गए। और अब यहाँ मिस्टर गू सब कुछ समझ जाता है कि उसकी स्टेप मॉम ने याओ याओ के डैड से उसे किडनैप करने को कहा था, ताकि मुझे मारने के बाद गू फैमिली की सारी प्रॉपर्टी उनके बेटे के नाम हो सके, क्योंकि मेरे जाने के बाद वही इस खानदान का इकलौता वारिस है। वो बचपन में ही मिस्टर गू को मारना चाहते थे, मगर पता नहीं कहां से याओ याओ की मॉम उसे बचाने आ गई और बेचारी वो मारी गई। वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि ये फाइल ले जाकर जला दो। और हाँ, इस बारे में याओ याओ को पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी माँ को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का डैड है। मगर याओ याओ ने तो पीछे से सब कुछ सुन लिया था और वो बहुत ही दुखी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग याओ अपने डैड के घर वापस आती है। वो अपने मॉम के रूम में जाकर उनकी डायरी ढूंढने की कोशिश करती है जिस डायरी में वो सब कुछ लिखा करती थी। तभी वहाँ उसके डैड आकर कहते हैं कि प्लीज याओ मुझे माफ कर दो, मुझे पता है इन सालों में मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। याया पूछती है, डैड क्या आप सच में मेरी मॉम से प्यार करते थे या बस ऐसे ही? डैड कहते हैं, बिल्कुल, मैं उससे इतना ज्यादा प्यार करता था कि तुम सोच भी नहीं सकती। वो कहती है, अगर सच में आप उनसे इतना ज्यादा प्यार करते थे तो क्यों उनके मरने के तुरंत बाद ही आपने अपनी मिस्ट्रेस और उसकी बेटी को घर ले आए? मेरी माँ को मरे हुए 7 दिन भी नहीं हुआ था और आप अपनी मिस्ट्रेस के साथ हंसी खुशी रहने लग गए थे। नेक्स्ट सीन में हम याओ याओ को घर में देखते हैं जहाँ वो अपनी माँ की लिखी हुई डायरी को पढ़ना स्टार्ट करती है। उसकी माँ याओ याओ के डैड के साथ बहुत ही ज्यादा हैप्पी थी, क्योंकि याओ याओ के डैड उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और डेली उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाया करते थे। डायरी पढ़ने के बाद याओ याओ को पता चलता है कि उसके डैड मॉम से नहीं बल्कि मॉम की कंपनी से प्यार करते थे, क्योंकि याओ याओ की मॉम एक बहुत ही अमीर खानदान से थी। डैड हमेशा जानबूझकर उन्हें साथ में 2 ऐसे खाना बनाकर दिया करते थे जिन्हें साथ में खाने से वो जहर का काम करता है। इसलिए धीरे धीरे मेरी मॉम अंदर से कमजोर पड़ने लगी थी। इसका मतलब तो डैड ने कभी माँ से प्यार किया ही नहीं, वो तो बस उन्हें मारना चाहते थे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब याओ याओ कहीं जा रही थी तो उसकी फैमिली आकर उसे किडनैप कर लेती है। ऑफिस से आने के बाद मिस्टर गू हर तरफ याओ याओ को ढूंढता है मगर वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। दूसरी तरफ हम मिंग और उसकी माँ को देखते हैं। मिंग पूरी तरह से ठीक हो चुका था। तभी वहाँ मिस्टर गू आकर कहता है, याओ याओ कहाँ है? तुम दोनों ने क्या किया उसके साथ? वही याओ याओ अपने डैड से कहती है कि डैड अब एक्टिंग करना बंद करिए, क्योंकि मुझे सब कुछ पता चल गया है। वो आप ही थे जिसने मेरी मॉम को मारा था। आप गैम्बलिंग में पूरे 200 मिलियन हार चुके थे, तो आपने मिस्टर गू की स्टेप मॉम के साथ हाथ मिलाकर मिस्टर गू को किडनैप किया। लेकिन जब इस बारे में मेरी माँ को पता चल गया और उन्होंने मिस्टर गू की मदद की तो आपने उन्हें मार दिया। डैड कहते हैं, बकवास बंद करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है।
अब यहाँ बाय शूशु याओ याओ के सामने एक और राज खोलती है। वो कहती है कि डैड की असली मिस्ट्रेस मेरी मॉम नहीं बल्कि तुम्हारी मॉम थी। जब मेरे डैड ने तुम्हारी माँ से शादी की थी तब मेरी मॉम ऑलरेडी मुझसे प्रेग्नेंट थी। मैं तुम्हारी छोटी बहन नहीं बल्कि बड़ी हूँ। मैं तुमसे पूरे 1 साल की बड़ी हूँ। डैड हमेशा प्यार तो मेरी माँ से ही करते थे। उन्होंने तुम्हारी माँ से शादी सिर्फ और सिर्फ उनके पैसों और कंपनी के लिए किया था। दूसरी तरफ मिंग की मॉम कहती है, मैं तुम्हें ये तो बता दूंगी कि याओ याओ कहाँ है, मगर बदले में तुम्हें भी कुछ करना होगा। आज कंपनी में जो शेयर होल्डर की मीटिंग है, तुम वहाँ नहीं जाओगी और पूरी कंपनी हमारे नाम कर दोगे। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मेरे एक इशारे पे वो लोग याओ याओ को मार डालेंगे। मगर गू वहीं बैठ जाता है और ऐसा कुछ भी करने से मना कर देता है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। सेक्रेटरी आकर बताता है कि हमें अभी भी मिस याओ के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। मिंग और उसकी मॉम स्माइल करते हुए वहां से शेयर होल्डर की मीटिंग के लिए चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सेक्रेटरी कहता है कि बॉस, मैं तो झूठ कह रहा था, मुझे याओ याओ के बारे में पता लग चुका है। मिस्टर गू भागते हुए वहां से जाने लगता है तो सेक्रेटरी उसे रोकते हुए कहता है कि अभी आपका कंपनी में जाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कंपनी नहीं गए तो शेयर होल्डर मीटिंग में सारी कंपनी मिंग के नाम हो जाएगी। मगर मिस्टर गू कहता है कि मेरे लिए कंपनी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट याओ याओ है और वहां से चला जाता है। वहीं याओ याओ अपना हाथ खोलकर उन सभी से फाइट करती है और कहती है कि मेरी माँ को मार दिया, मिस्टर कू को किडनैप किया, आखिर आपने क्या क्या किया है जो मुझे पता नहीं। डैड कहते हैं, अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी तो मैंने तुम्हें उसी दिन मार दिया होता जिस दिन मैंने तुम्हारी माँ को मारा था। बाय शुशु की मॉम याओ याओ को मारने जाती है, मगर वो साइड हट जाती है तो वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है और यहीं पे उनकी मौत हो जाती है। तब तक मिस्टर गू भी वहाँ अपने आदमियों के साथ पहुंच गया था। वो याओ से कहता है, मुझे माफ कर देना, आने में लेट हो गया। बाय शूशू एंड डैड को पुलिस पकड़कर वहां से ले जाती है। याओ याओ उसे हक करते हुए कहती है, मुझे सब कुछ पता चल गया, तुमने मेरी मॉम को नहीं मारा। मैंने हमेशा बस तुमसे नफरत की, मगर तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। मिस्टर गू कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हारी मॉम से प्रॉमिस किया था कि मैं उनकी बेटी का हमेशा ख्याल रखूंगा। अब नेक्स्ट सीन हमें कंपनी का दिखाया जाता है जहां मिंग और उसकी माँ बहुत ही हैप्पी थे, क्योंकि फाइनली कंपनी उनके नाम होने वाली थी। लेकिन तभी वहां मिस्टर गू याओ याओ और पुलिस के साथ आ जाता है। याओ याओ पुलिस से कहती है, मुझे किडनैप कराने में इन दोनों का हाथ था, तो पुलिस उन दोनों को पकड़कर वहां से ले जाती है। और इस तरह अब मिस्टर गू की कंपनी उनके स्टेप ब्रदर से पूरी तरह से सेफ हो जाती है। उन सभी के जाने के बाद याओ याओ कहती है, वाओ मिस्टर हैंडसम, आप तो बहुत पावरफुल हो। वो कहता है, मैं रोमांटिक भी हूँ, क्या तुम देखना चाहोगी। याओ याओ ये कहते हुए वहां से जाने लगती है कि ये कैसी बातें कर रहे हो तुम। मगर मिस्टर गू उसे पकड़कर किस करता है। याओ याओ उसे दूर करते हुए कहती है कि फाइनली अब कंपनी पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है और मैंने भी अपने माँ के खूनी को पकड़ लिया है, तो हमारे बीच का 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो खत्म हुआ, हमें अब डाइवोर्स ले लेना चाहिए। वहां से जाते हुए याओ याओ मन में सोचती है कि मैंने हमेशा बस तुम्हें हर्ट किया है, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझ जैसी लड़की से प्यार करो। नेक्स्ट सीन में याओ याओ अपने जूनियर के साथ बैठी होती है तभी जूनियर को किसी का कॉल आता है। वो याओ याओ से कहता है, बॉस हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, आपको अब एक नाटक करना पड़ेगा, जल्दी से इन कपड़ों को पहनकर मुझे हॉल में मिलो। अब नेक्स्ट सीन में याओ याओ उन कपड़ों को देखते हुए सोच रही थी कि आखिर ये कैसा ड्रेस है। तभी वहाँ अनाउंसमेंट होती है कि दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि ब्राइड की एंट्री होने वाली है। और सामने हम मिस्टर गू को देखते हैं जो कि बिल्कुल एक ग्रूम की तरह तैयार था। याओ याओ कहती है, मिस्टर गू तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है, क्या तुम भूल गई, मैंने तुम्हारी मॉम से प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और हाँ, मैं अपना प्रॉमिस निभाता हूँ, क्योंकि प्यार किया तो निभाना, प्यार आई मीन वादा किया तो निभाना। जूनियर चिल्लाते हुए कहता है कि मिस्टर गू आज से मेरी बॉस आपकी हुई। मिस्टर गू कहता है, अरे कब तक जवानी छुपाओगे रानी, कवारों को कितना सताओगे रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। इतना कुछ नहीं, वो बस सिंपली कहता है, क्या तुम अपने इस हैंडसम ब्रदर से शादी करोगी। तो याओ याओ उसे किस करते हुए कहती है, तुझसे शादी करूंगी, हाँ तुझसे शादी करूंगी। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाता है।